एक जगह हम कथा कहने गए तो हमने कहा पति की सेवा करो तो सीधा स्वर्ग चली जाओ। तो कथा के बाद एक आदिवासी गांव की अनपढ़ महिला हमारे पास आई, कहा दीदी जी आप कह रही हो पति की सेवा करो तो स्वर्ग चली जाओगे। हम कहा बिल्कुल चली जाओगे। कहा हम ठहरे गांव के अनपढ़, हम तो जानते ही नहीं है पति की सेवा करते कैसे। आप पढ़ी लिखी हैं, कथा बाँचती हैं, हमको बता दीजिए पति की सेवा कैसे करते हैं, तो हम भी वैसे ही करेंगे तो हम भी स्वर्ग चले जाएंगे। हम कहे काम करना, पति जब काम करके घर आए ना तो अपने पतिदेव को बढ़िया चौकी पे बिठाओ, है ना, और पति के दोनों पैरों को बड़े बर्तन में रखो और रगड़ रगड़ के धो। पति के पैरों को धोने के बाद जो चरणामृत निकले उसे पी जाओ, सीधा स्वर्ग चली जाओ। अरे बाप रे बाप, इतनी कठिन तपस्या। हमने कहा स्वर्ग नहीं जाना, कहा बिल्कुल नहीं जाना। हम कहा क्यों? कहा दीदी आप कह रही हो कि पति के पैरों को धो धो कर पियो, और संयोग से हमारे पतिदेव के पैरों की इतनी मोटी मोटी एड़ियां फट रही हैं, पूरे भजनिया का धूल मिट्टी कीचड़ सब हमारे पतिदेव के पैरों में लगा है। अब पति के पैरों को धोकर के पिएंगे तो पूरा धूल मिट्टी कीचड़ गांव का हमारे पेट में नहीं चला जाएगा। हम सब कुछ करेंगे लेकिन इतनी कठिन तपस्या करने वाले नहीं। हम कहे काम करो, दोनों पैर धो करके नहीं पी सकते हो तो दाहिना पांव का अंगूठा धो और पी जाओ, सीधा स्वर्ग चली जाओ। कहाँ ये कर सकते। तो जाते जाते कहती है दीदी जी एक बात और बता दो। हमने कहा कौन सी बात? कहा रोज रोज हम ही पतिदेव के पैर धो धो कर पिए कि कभी कभी पतिदेव भी हमारे पैर धो धो करके पिए। हमने कहा अनसुईया के बाद आप ही का नंबर है।